मित्रों नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले के दोनों पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में कुछ इस तरीके से आता है, प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये पार्ट अक्सर हमारा बोर्ड में आया है, एक दो बार ये भी पूछा गया है, तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन करेंगे जिसमें हमारा ये दोनों आ जाए। तो पेपर में चाहे कुछ भी आए आप कर सकते हो। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, ये ऊपर वाला पार्ट। तो कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स? इसके लिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लिया इक्वल टू दिस और इस पोर्शन को हमने साइड में कर दिया, क्योंकि हमें इसको लेके चलना है और इसको लेके आना है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। तो अगर हम दोनों को देखें तो इसमें भी tan और cot है और जो प्रूव करना है उसमें भी tan और cot ही लाना है। और फ्रेंड्स हमें ये भी पता है कि हम tan को इजीली cot में और cot को tan में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसमें हमारा सारा फ्रैक्शन है और अगर इस फ्रैक्शन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक ही हो तो इजीली हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए या तो सारे tan को cot में चेंज कर लो या फिर सारे cot को tan में चेंज कर लो। सबसे पहला काम ये करना है। तो हम क्या करते हैं, इस cot को और इस cot को tan में चेंज कर लेते हैं। तो इट विल बी tan थीटा बाई 1 माइनस 1 बाई tan थीटा प्लस इस cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ये हो गया फ्रेंड्स इक्वल टू। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, इसका हमने एलसीएम लिया बाई 1 लगा के, या फिर डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। tan थीटा एलसीएम होगा तो tan थीटा से 1 को मल्टीप्लाई होकर के ये बनेगा tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, और जो नीचे tan थीटा आएगा फ्रेंड्स ये ऊपर जाकर के tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा और नीचे हमारे पास बचेगा tan थीटा माइनस 1। ये हो गया। फिर ये प्लस, ये फ्रेंड्स 1 के डिनोमिनेटर में tan थीटा है और इस कंप्लीट के डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan थीटा है। इसका मतलब है ये दोनों ही पार्ट डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है जबकि यहाँ 1 माइनस tan थीटा है। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये भी tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा माइनस 1, और इस माइनस को जो यहां से कॉमन लेंगे वो इस माइनस यहां आएगा और इस माइनस से इस प्लस को डिवाइड करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और यहां हो जाएगा 1 बाई tan थीटा और ये बन जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1। अब इससे क्या होगा, हमारा एलसीएम लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो नाउ वी विल टेक द एलसीएम दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी इसमें है तो आपका जो एलसीएम बनेगा वो ये लार्जर वाला पार्ट बन जाएगा, यानी tan थीटा इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस 1, ये एलसीएम हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, जो क्वोशिएंट आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan क्यूब थीटा बन जाएगा, माइनस यहां पे फ्रेंड्स इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है फ्रेंड्स, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वी कैन राइट हियर इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी यानी tan थीटा माइनस 1, ये a है और ये b है, आपका अंदर वाला tan थीटा a हो जाएगा और 1 b हो जाएगा। तो a माइनस बी और फिर ये हो जाएगा आपका
tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 और प्लस ab यानी tan थीटा इंटू 1, तो यहां पे आ जाएगा tan थीटा और डिवाइडेड बाई tan थीटा इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस 1। ये आ गया फ्रेंड्स। आगे हमें क्या करना है, ये tan थीटा माइनस 1 और ये tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और बाद में यहां पे फ्रेंड्स देखिए इसमें हमारे पास तीन पार्ट है, तीन टर्म है। यहां पे ऊपर हमारे पास तीन टर्म है लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इस डिनोमिनेटर से इस पूरे को डिवाइड कर देना है। तो अगर हम इस tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो b विल गेट tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा ऐसा आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा आपका tan थीटा बाई tan थीटा। बेशक आप यहां पर भी लिख लीजिए tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा और फिर इट विल बी tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, इट विल बी cot थीटा और प्लस ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1। तो इस तरीके से हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा और हेंस प्रूव्ड। ये आपका पहला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। तो अगर फ्रेंड्स बोर्ड में सिर्फ ये प्रूव करने के लिए आता है तो यहां तक आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो फ्रेंड्स यहां तक आप इसको सॉल्व करके और इसको आगे चेंज कर देना है किसमें, साइन और कॉस में। क्यों? क्योंकि यहां 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन आने वाला है। इसका मतलब है कि अगर इसको साइन कॉस में चेंज कर दें तो वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। तो कर देते हैं इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इधर कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हमने tan को और cot को साइन और कॉस में चेंज कर दिया। फिर इक्वल टू यहां साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा फ्रेंड्स, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये एलसीएम हो गया। क्योंकि यहां बाई 1 लगा सकते हैं तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही जाएगा और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b विल गेट cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल हुआ, साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट और cos थीटा से cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और फिर फ्रेंड्स ये बनेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस इसकी वैल्यू हमारी होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो यहां 1 आ गया। नीचे फिर से ये हो गया आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा और इन नेक्स्ट लाइन क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर टू टर्म्स है और नीचे सिंगल टर्म है तो इस सिंगल टर्म से इन दोनों को डिवाइड हो जाएगा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो b विल गेट 1 प्लस 1 को इससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो b विल गेट cos थीटा इंटू साइन थीटा ये आ जाएगा और फिर इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई cos थीटा को अलग लिख लेते हैं फ्रेंड्स इंटू 1 बाई साइन थीटा को अलग लिख लिया हमने और फिर इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई cos थीटा ये बनेगा आपका sec थीटा इंटू ये बनेगा आपका कोसेक थीटा और इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से फ्रेंड्स आपने इस पूरे पार्ट का सॉल्यूशन कर लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपका जो है ये भी बिल्कुल इजी सम है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्या है आपके बुक में 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो फ्रेंड्स इसमें फोर्थ पार्ट लिखते हैं क्वेश्चन 1 प्लस सेक ए, तो सीधा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें 1 प्लस सेक ए बाई ये है आपका सेक ए और फ्रेंड्स हमें लाना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको फ्रेंड्स हमने राइट हैंड साइड अलग से ही लिख लिया है तो हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलना है और इसको लाना है। तो फ्रेंड्स जो बात मैंने आपको बताया था उसको ध्यान में रखना है। क्या? क्योंकि ये गिवन पोर्शन सेक है जो कि हमारा कॉस में चेंज हो सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 बाई कॉस और यहां पे फ्रेंड्स साइन और कॉस ही हमें लाना है। साइन भी इजीली कॉस में चेंज हो जाता है, इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट को लेकर के हम इस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको कॉस में चेंज करिए 1 प्लस 1 बाई कॉस ए ये हो गया डिवाइडेड बाई इस सेके को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए ये हो गया हमारा। इसके बाद इसका एलसीएम ले लो ऊपर तो कॉस ए एलसीएम आएगा इट विल बी कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए और फ्रेंड्स नीचे आ जाएगा आपका 1 बाई कॉस ए।
ध्यान दो फ्रेंड्स, इसके डिनोमिनेटर में ये है और इसके डिनोमिनेटर में ये है, तो ये आपस में डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, या आप यूं कहो कि ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज होगा कि ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर जाएगा और cos a को कट कर देगा। तो हम डायरेक्टली दिस बाय दिस लिख सकते हैं और cos a + 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो b विल गेट ओनली cos a + 1, या फिर आप इसको 1 + cos a भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसको अगर सीधा कर दें तो वी कैन राइट 1 + cos a। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है, पहली बात तो उसमें ऊपर साइन लाना है और नीचे हमें cos चाहिए। अब नीचे हमें cos चाहिए तो cos तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो नीचे वाले पार्ट को लिख सकते हैं a² - b², यानी 1 - cos a और 1 + cos a, ये चीज मिल सकता है हमें यहां से। इसका मतलब अगर हमारे पास ये पार्ट है तो हम इसको ला सकते हैं। तो अब इसके लिए अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं और न्यूमरेटर में 1 + ये सिर्फ cos a है, तो अगर हमें नीचे 1 - cos a लाना है फ्रेंड्स तो 1 - cos a से ऊपर और 1 - cos a से नीचे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखें फ्रेंड्स, हमारे पास ये वैल्यू आई थी, जो हमें प्रूव करना है उसमें डिनोमिनेटर में 1 - cos a भी लाना है। इसका मतलब 1 - cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। और ये सबको पता है कि किसी भी नंबर से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया जाता है या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसकी रियल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसा हमने कर दिया। अब क्या फायदा होगा हमारा, ये 1 + cos a 1 - sin cos a, यानी a + b a - b, तो a² - b² बन गया, यानी 1 - cos² a हो गया बाई, और यहां पे फ्रेंड्स हो जाएगा 1 - cos a। ध्यान दीजिए 1 - cos² a की वैल्यू क्या होती है, sin² a, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है sin² a + cos² a = 1। तो यहां से फ्रेंड्स अगर हम cos² a को उधर ले जाएं तो ये 1 - cos² a होगा, जिसकी वैल्यू sin² a आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहां पे लिख सकते हैं sin² a / 1 - cos a, और इक्वल टू ये है आपका राइट हैंड साइड जो कि प्रूव करना था। फ्रेंड्स यहां पे बुक में हिंट दिया हुआ है कि इनको हम दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करके और इक्विवेलेंट दिखा करके प्रूव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लेफ्ट से राइट को प्रेफरेंस देते हैं या राइट से लेफ्ट को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हमने इस पार्ट को इस तरीके से किया। तो ऐसा आप कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आ चुका है, कई बार आया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। 5th पार्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे क्योंकि ये लार्जर पार्ट है आपका। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये है आपका cos a - sin a + 1, cos a - sin a + 1 डिवाइडेड बाई cos a + sin a - 1, cos a + sin a - 1, और फ्रेंड्स हमें लाना है cosec a + cot a। क्या प्रूव करना है, cosec a + cot a, ये फ्रेंड्स हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो साइन और कॉस है, जबकि हमें लाना कोसेक और कॉट है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिंट के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं एक बार। ये हमारा बनेगा 1/sin प्लस ये बनेगा cos a / sin a, यानी अगर इनको हम sin cos में कन्वर्ट करते हैं तो ये सारा इसमें आ गया और ये चीज ऑलरेडी sin cos में है। इसका मतलब फ्रेंड्स इसको हम इसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि हमें नीचे साइन चाहिए तो कोसेक आएगा। इसका मतलब है अगर ऊपर हम साइन ए से इसको डिवाइड कर दें तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम ऊपर साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस बना रहे। तो हम क्या करेंगे, साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो वी विल गेट हियर, लिख देना आप, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वी विल गेट हियर cos a by sin a माइनस sin a by sin a प्लस 1/sin a डिवाइडेड बाई, यहां फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आपका, नीचे भी सेम cos a by sin a प्लस sin a by sin a
और -1/sin a। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। और इन नेक्स्ट लाइन क्या हो रहा है, cos बाई साइन कॉट बन जाएगा cot a, माइनस साइन बाई साइन कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, और प्लस 1/sin को कोसेक a लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये फ्रेंड्स बनेगा आपका cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a। और अब फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, इस -1 को अलग कर देना है, तो cot a प्लस कोसेक a। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें ये लाना है, जिसको हमने साथ में कर दिया फ्रेंड्स। और यहां पे -1 डिवाइडेड बाई, इसको आप बेशक ऐसे ही छोड़ दें या इसमें भी ऐसे कर लें, cot a माइनस कोसेक a प्लस 1, ऐसा लिख दिया हमने। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, क्योंकि अगर सिर्फ ये लाना है तो ये यहां पे हमारा एज ए कॉमन निकलना चाहिए। अब कॉमन तो तभी होगा जब इस 1 के प्लेस पर भी कोई ऐसी चीज हो। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हमारी एक आइडेंटिटी होती है, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर दिस इक्वल टू 1 होता है तो 1 के प्लेस पर हम इसको लिख सकते हैं। तो वी विल राइट हियर cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 के प्लेस पर कोसेक स्क्वायर a माइनस cot a। तो ये लिख दिया फ्रेंड्स हमने, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका cot a माइनस कोसेक a प्लस 1 हो गया, इक्वल टू, यहां फ्रेंड्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी cot a प्लस कोसेक a माइनस ये हो जाएगा आपका कोसेक a प्लस cot a और कोसेक a माइनस cot a। ये हो गया फ्रेंड्स a प्लस बी, a माइनस बी, और डिवाइडेड बाई ये आपको नीचे एज इट इज रखना है, cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। ये हो गया, इसमें फ्रेंड्स हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद यहां पे 2 टर्म्स हैं, पहला ये और दूसरा ये पूरा। तो इन दोनों में फ्रेंड्स ये चीज कॉमन है जो प्लस में है, क्या, cot a प्लस कोसेक a। तो वी विल टेक कॉमन cot a प्लस कोसेक a, ये हमारा कॉमन हो गया फ्रेंड्स। तो यहां हमारे पास 1 बचेगा और माइनस, क्योंकि इसको हमने बाहर कर लिया तो हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बचा है, और जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस कोसेक a और प्लस cot a आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स इस टर्म को भी अगर हम थोड़ा सिस्टमेटिक इस फॉर्म में कर लें तो ये बेटर रहेगा काटने में। हमें सबसे पहले प्लस 1 लिख लो, फिर माइनस कोसेक a इसको लिख लो, और फिर प्लस cot a कर लो, ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, इसी को मैंने ढंग से लिख दिया है इसको सिस्टमेटिकली, और ये दोनों अब सेम हो गए फ्रेंड्स, तो ये कट जाएंगे आपस में, और हमारे पास आ जाएगा cot a प्लस कोसेक a, और इक्वल टू फ्रेंड्स यही आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। आई थिंक सभी को फ्रेंड्स ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से और आगे वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल है एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स, आप उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।